तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिसेस चाओ यूए से कहती हैं कि मेरा असिस्टेंट बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें ढेर सारे काम करने होंगे, जैसे कि मेरे लिए ट्रेंडिंग डिज़ाइनिंग खोजनी होगी, ढेर सारे फैब्रिक खोजने होंगे और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। उसके बाद उसका ड्राफ्ट मांगती हैं। उसके बाद यूए उन्हें अपना ड्राफ्ट पकड़ाती है, जिसे कि देखकर मिसेस चाओ कहती हैं कि ये कोई नावल नहीं है और उसे रिजेक्ट करती हैं। उसके बाद यूए उन्हें समझाती है और फिर अपने बातों से उन्हें इम्प्रेस कर देती है। उसके बाद मिसेस चाओ कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाओ यूए से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। उसके बाद वो उसे किस करने के लिए कहता है, क्योंकि जब वो लोग किस किए थे तब वो इस दुनिया में वापस आए थे। तो यूए घबरा रही होती है और उसे किस करने से पहले बहुत बार सोच रही होती है और वो इधर उधर देख रही होती है। फिर चाओ उसे किस कर लेता है, लेकिन वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाता है। उसके बाद यूए कहती है कि तुमने मेरी सहायता की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी पूरी तरह सहायता करूँगी। इसके बाद वो भी उसे किस करने वाली होती है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि वो उसके ओठों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद वो सपोर्ट लेकर उसके ओठों तक पहुंचती है और इसे किस करती है, लेकिन इस बार भी वे वापस नहीं जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए डिज़ाइन बनाने में बिज़ी हो जाती है और फिर सोचती है कि कैसे इसे इनोवेटिव बनाया जाए। उसके बाद उसे वेनवेई विला का वो सारी दुल्हने की ड्रेसेस याद आती हैं और जाओ से पूछती है कि क्या तुम वो मेरे लिए पैटर्न बना सकते हो। तो जाओ उसके सर पर अपनी उंगली रखता है। तो यूए कहती है कि ये क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि मैं पैटर्न बना रहा हूँ। बाद वो खुद से डिज़ाइन करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मेरे बिना ग्रैंड मदर और डोंग कैसे होंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोंग और ग्रैंड मदर परेशान होती हैं, जहाँ पर ग्रैंड मदर कहती हैं कि वो लोग बिना बताए ऐसे कैसे छोड़ कर कहीं जा सकते हैं। तो ग्रैंड मदर डोंग से कहती हैं कि कोई पूछे तो इन्हें ये बताना कि उन्हें कोल्ड हुआ है और इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस चाओ किसी से बातें कर रही होती हैं और वो डिज़ाइन भेजने के लिए कहता है। इसके बाद उन पर ईमेल आता है, जिसे चेक करती हैं और उन्हें वो डिज़ाइन पसंद आती है। फिर उस आदमी को फ़ोन करके कहती हैं कि आपका डिज़ाइन मिल गया है। तो वो आदमी कहता है कि मैंने अभी डिज़ाइन भेजी ही नहीं है। तो वो समझ जाती है कि इसे यूए ने भेजा है। उसके बाद वहाँ पर वू फैंग आ जाता है और जाओ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपको किस प्रकार की डिज़ाइनें पसंद है। तो जाओ कहती हैं कि ये बस पास करने लायक है, तुम चाहो तो इसे देख सकते हो। जिसे कि वू फैंग देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए और चुयंग खाने पर बैठे होते हैं, जहाँ पर यूए मैसेज का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। वहाँ पर बैठा चुयंग डर जाता है और यूए कहती है कि मुझे मेरे प्रिंस चार्मिंग ने अपने वी चैट पर ऐड किया है। वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है, उसके मुँह से उसकी बोलती नहीं निकलती है। उसके बाद गू फैंग उसे बताता है कि मिसेस जाओ तुम्हें अपना असिस्टेंट चुन लिया है। ये सुनने के बाद तो यूए का खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। उसके बाद वो गू फैंग को एक क्यूट सा इमेजी भेजती है और गू फैंग उसे चाय पर बुलाता है। ये सुनने के बाद यूए इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और पागलों जैसा बिहेव करती है। उसके बाद वो रेडी होकर गू फैंग के पास चाय के लिए चली जाती है। उसके बाद जाओ चियंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो चियंग कहता है कि जल्दी पूछो, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूए गू फैंग के साथ बैठी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पर गू फैंग उसे पूछता है कि तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है, कि तुम्हें इस तरह के इनोवेशन आइडिया देता है। उसके बाद यूएस सोचती है कि अगर मैं इसे पैरेलल डायमेंशन के बारे में बताऊंगी तो ये डर जाएगा। फिर वो बताती है कि मैं अपने सपने में एक स्थान पर गई थी जिसका नाम योनवेई विला है। वहाँ पर एक क्यूट हॉटेल है और बहुत सारा डिलीशियस फूड है। वहाँ पर एक ब्राइडल सेशन चल रहा होता है, जहाँ का ग्रूम बहुत ही क्रूर और अकड़ू होता है और दुल्हन बहुत ही जेंटल और शांत होती है और बहुत ही क्यूट होती है। उसके ड्रेस से देखकर मुझे ये इनोवेटिव आइडिया आया। वुफैंग कहता है कि बस तुम्हारे जैसे क्यूट लोगों को ऐसे क्यूट सपने आते हैं, क्या मैं तुम्हारे सपने में आ सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है और कहता है कि नहीं, तुम उसके सपने में नहीं जा सकते हो, और अपना शर्ट निकाल कर यूएई के पैर ढक देता है। कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसका दूल्हा हूँ और वो दूल्हा हैंडसम है जिसकी शादी इससे हुई है। उसके बाद यूई उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि ये एक्टर है और ये अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा घुस गया है। उसके बाद वो उसे बाहर ले जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जाओ कहता है कि मैं भी अपने तेंग्यू वापस जाना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मुझे बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ। उस दिन तुमने क्या किया था। वे कहती है कि मैं उस दिन अपने सपने के बारे में सोच रही थी और मैं अपना स्वीट सपना देखने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद मैं सो गई। कहती है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं सबसे हॉटेस्ट और सेक्सी नहीं। उसके बाद जाओ उसे पूछता है कि ये हॉट और सेक्सी क्या है। उसके बाद यूए उसे बताती है कि
उसके बाद जाओ कहता है कि मुझे पता है, ये चुयंग ने मुझे बताया था, और उसका सर अपने हाथ में लेकर उसके करीब आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है और कहता है कि है ना ये हॉट और सेक्सी। वे अपना मुंह बनाते हुए उसका सर पीछे ढकेलती है और वहाँ से वॉशरूम के लिए भाग जाती है और अपना फ़ोन उसके पास छोड़ जाती है। इस सीन में दिखाया जाता है कि चुयन को कुछ गुंडे घेर लिए होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं और वो वहाँ से भागता है और फ़ोन करता है, जिसे कि जाओ उठाता है। उसके बाद जाओ चुयंग के पास पहुंच जाता है और उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। तो चुयंग कहता है कि तुम एक्टर ही नहीं बल्कि तुम्हें बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी आता है, और कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। कहता है कि लगता है तुम मार्शल वर्ल्ड से हो। उसके बाद जाओ उसे बताता है कि हाँ मैं सच में मार्शल वर्ल्ड से हूँ और मैं एक पैरेलल डायमेंशन से आया हूँ। कहता है कि छोड़ो, इस पर तुम विश्वास नहीं करोगे। तो चुयन कहता है कि क्यों नहीं, मैं विश्वास कर सकता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, पैरेलल डिमेंशन हो सकता है। उसके बाद वो सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसकी बहन वहाँ पर पहुँच गई और उसकी शादी उससे हो गई और फिर वो लोग यहाँ पर आ गए। सुनने के बाद चुयन बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि किसी अमीर मार्शल वर्ल्ड के लॉर्ड का साला बनना तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वो कहता है कि मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूँगा। के बाद जाओ उसे कहता है कि मुझे ये चाहिए, यानी उसे मोबाइल चाहिए। तो यंग कहता है कि इसके लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। उसके बाद जाओ उसे गोल्ड देता है और कहता है कि इससे तो सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद चुएंग उसके लिए मोबाइल और ढेर सारे कपड़े खरीदता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर चुएंग कहता है कि सारी जरूरतें की चीजें खरीद ली गई हैं। तभी वहाँ पर यूए पहुँच जाती है और जाओ से कहती है कि तुम कहाँ छोड़कर चले गए थे, मैं तुम्हें खोज रही थी, अब मैंने सोचा कि तुम कहीं खो गए हो। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही थी, मैं ऐसा बच्चा हूँ जो कि खो जाऊंगा। तो यूए कहती है कि ठीक है, फिर आगे से मैं तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। चुयंग बताता है कि इसमें ब्रदर इन लॉ की कोई गलती नहीं। तो यूए कहती है कि क्या तुमने क्या कहा, ब्रदर इन लॉ। बाद चुयंग बताता है कि मुझे सब पता है कि तुम वेनवेई विला में गई थी जहाँ पर आपकी शादी हो गई। बताता है कि मुझे कुछ ठग्स ने घेर लिया था और वहाँ पर ब्रदर इन लॉ पहुँच गए और उन्हें मारकर मुझे बचाया। के बाद यूए उसे इधर उधर देखने लगती है कि क्या तुम्हें चोट आई है। तो वेंग कहता है कि जब तक मेरे साथ ब्रदर इन लॉ है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद यूए कहती है कि आगे से कुछ भी हो मुझे फ़ोन करना, तुम्हें बुली करने का हक बस मुझे है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूए को मैसेज आता है कि उसे कल कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं और वो जाकर डायरेक्टली फैब्रिक खरीदने के लिए चली जाए। के बाद उस पर गु फैंग की मैसेज आते हैं कि तुम्हें मिसेस जाओ ने ढेर सारे फैब्रिक खरीदने के लिए कहा होगा, मैं तुम्हारे साथ कल चल सकता हूँ। ये सुनने के बाद यूए बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए बहुत ही फनी अंदाज में बताती है कि वो उस दिन क्या कहा था जिससे कि वो वहाँ पर दूसरी दुनिया में चली जाती है। वही उससे चीज जाओ से करने के लिए कहती है। तो जाओ कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, एक लड़कियों का पोज कैसे दे सकता हूँ। उसके बाद वो उसे बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि अगर तुम सच नहीं बताओगी कि तुम उस दिन क्या कहा था तो मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं हटूंगा। वे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, उस दिन 11:30 बज रहा था और बस मैंने यही सब चीज़ें कही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ चुयंग के पास आता है और उससे गु फैंग के बारे में पूछता है। उसके बाद कहता है कि मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उसके दूसरे दिन दिखाया जाता है कि यूए गु फैंग के साथ फैब्रिक खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है, उससे थोड़ा फ्लर्ट करती है। तभी वहाँ पर जाओ पहुँच जाता है। तो यूए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि ऑब्वियसली यहाँ पर मैं फैब्रिक खरीदने आया हूँ, मैं डेट पर थोड़ी ना आया हूँ। इसके बाद वहाँ पर फैब्रिक का बंडल गिर जाता है और एक बंडल जाओ को लग जाता है, जिससे कि जाओ टकरा कर यूए के पास चला जाता है। उसके बाद उसे चुयंग के बातों याद आता है कि जिसमें कि चुयन बताता है कि जब भी मेरी बहन के साथ रहो तो क्यूट होने का दिखावा करो। तो जाओ ऐसा दिखावा करता है कि उसे उस बंडल से लग गया है। तो यूए उसकी थोड़ी फिक्र करती है, फिर दूर हटाती है और उसका कॉल आ जाता है और वो रिसीव करने के लिए चली जाती है। उसके बाद जाओ गू से कहता है कि क्यों नहीं हम लोगों के बीच में एक मैच हो जाए, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।